नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सीन एक्सप्लेनर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 डेडली सर्वाइवल मूवीज जो नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पर अवेलेबल हैं। इनमें से बहुत सारी हिंदी में भी अवेलेबल हैं। सर्वाइवल मूवीज वो होती हैं जहां इंसान किसी खतरनाक हालत में फंस जाता है, जैसे कि समंदर, रेगिस्तान, जंगल या कोई और जगह जहां पर उसकी दर्दनाक तरीके से मौत भी हो सकती है। ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां इंसान नेचुरल तरीके से टॉर्चर होते हैं और बाहर निकलने के लिए तड़पते हैं। तो शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है बैक कंट्री, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.0 और ये प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में अवेलेबल है। इसकी कहानी बहुत ही टेंस और रियलिस्टिक है, जो एक कपल की जंगल में फंसे होने की डरावनी जर्नी दिखाती है। एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड जेन को एक सीक्रेट और खूबसूरत लेक दिखाना चाहता है जो उसके बचपन की यादों से जुड़ा है, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो की वजह से मैप और GPS साथ नहीं लाता और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित होती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, टेंट लगाना, लेक की तलाश और रोमांटिक मोमेंट्स, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बदल जाता है। वो रास्ता भटक जाते हैं, खाना और पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर उन्हें एहसास होता है कि वो भालू के टेरिटरी में घुस चुके हैं। एक हॉरिफाइंग रात के बाद एक ब्रूटल बेयर अटैक होता है, जो फिल्म का सबसे शॉकिंग और इंटेंस सीन है। जेन किसी तरह बचती है, लेकिन उसके बाद शुरू होती है असली सर्वाइवल की कहानी। भूख, डर, चोटें और मानसिक दबाव के बीच उसे जिंदा बचने का रास्ता ढूंढना होता है। बेयर अटैक सीन इतना इंटेंस है कि देखने वालों को शॉक कर देता है। खास बात यह है कि इसे बहुत ही रियलिस्टिकली शूट किया गया है। 9वें नंबर पर है अ लोनली प्लेस टू डाई, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 और ये प्लेक्स और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। कहानी शुरू होती है कुछ एक्सपीरियंस्ड माउंटेन क्लाइंबर्स के ग्रुप से। ये लोग स्कॉटिश हाईलैंड्स की एक रिमोट लोकेशन में ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के लिए आते हैं। सब कुछ एडवेंचरस लग रहा होता है, हाई क्लिफ्स, डेंजरस रॉक क्लाइंबिंग और नेचर के खूबसूरत नजारे। लेकिन तभी इनका एडवेंचर बदल जाता है एक खतरनाक नाइटमेयर में। जब ये लोग पहाड़ों में घूम रहे होते हैं तो इन्हें जमीन के नीचे से एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये लड़की एक अंडरग्राउंड सेल में बंद होती है, जैसे उसे जिंदा दफना दिया गया हो। वे लोग उस बच्ची को बाहर निकालते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि इस लड़की को किसी ने किडनैप किया है और अब किडनैपर्स उनकी तलाश में हैं। अब कहानी सर्वाइवल से भी आगे बढ़ जाती है। ये लोग न सिर्फ पहाड़ों की मुश्किलों से लड़ रहे होते हैं, बल्कि अब उन्हें प्रोफेशनल किलर्स से भी बचना होता है, जो किसी भी कीमत पर उस लड़की को वापस ले जाना चाहते हैं। एलिसन और उसका ग्रुप लड़की की जान बचाने के लिए जंगलों, क्लिफ्स और खतरनाक इलाकों से गुजरते हैं। इसमें कई सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स और गन फाइट्स भी हैं। 8वें नंबर पर है फ्रोजन, जो 2010 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। 3 दोस्त एक स्की रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने आए हैं। ये लोग स्की लिफ्ट से ऊपर पहाड़ पर जाते हैं स्कीइंग के लिए, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक भयानक गलती हो जाती है। जब ये तीनों आखिरी बार स्की लिफ्ट पर होते हैं तो स्टाफ ये सोचकर लाइट्स बंद कर देता है कि अब कोई भी लिफ्ट पर नहीं है और पूरे रिजॉर्ट को बंद कर देता है। तीनों दोस्त ऊंचाई पर स्की लिफ्ट पर फंसे रह जाते हैं, वो भी कोल्ड विंटर नाइट में, जब टेम्परेचर माइनस में जा चुका होता है। आसपास कोई नहीं है, मदद की कोई उम्मीद नहीं और अगला लिफ्ट राइड अब 3 दिन बाद होगा। ठंडी और भूख से तो वो पहले ही जूझ रहे होते हैं, लेकिन असली खतरा तब आता है जब उन्हें नीचे भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है। 7वें नंबर पर है ऑल इज लॉस्ट, जो 2013 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और ये प्राइम वीडियो और Apple TV पर अवेलेबल है। इस फिल्म में सिर्फ एक ही इंसान है और फिल्म में पूरे समय अकेला होता है। ये एक बूढ़ा आदमी है जो अकेले अपनी सेलिंग बोट में समुद्र की यात्रा कर रहा है, इंडियन ओशन के बीच। अचानक उसकी बोट एक कार्गो कंटेनर से टकरा जाती है जो समंदर में तैर रहा होता है। इस टक्कर से बोट में एक बड़ा होल हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। वो आदमी अपनी बोट को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है, रेडियो खराब हो जाता है, GPS काम नहीं करता और मौसम भी बिगड़ने लगता है। इसके बाद शुरू होती है उसकी असली जंग। भारी बारिश, तूफान, इक्विपमेंट फेलियर और अकेलेपन से लड़ाई। हर चीज उसके खिलाफ जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी बोट डूबने लगती है। जब उसके जिंदा रहने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी एक फाइनल ट्विस्ट आता है। 6वें नंबर पर है एड्रिफ्ट, जो 2018 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। टामी एक एडवेंचरस लड़की है जो दुनिया घूमना चाहती है। उसकी मुलाकात होती है रिचर्ड से, जो एक एक्सपीरियंस्ड सेलर होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है और वो साथ एक रोमांटिक सी जर्नी पर निकलते हैं, ताहिती से सैन डिएगो तक की सेलिंग ट्रिप। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है, एक कैटेगरी 4 स्टॉर्म। इस तूफान में उनकी नाव बुरी तरह डैमेज हो जाती है, सेल्स उड़ जाते हैं, नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है और रिचर्ड को सीरियस इंजरी होती है। टामी होश में आती है और देखती है कि रिचर्ड बुरी तरह घायल है और अब वो दोनों समुद्र के बीचों बीच अकेले हैं। मदद की कोई उम्मीद नहीं और खाना पानी भी बहुत कम बचा है। टामी को अब अकेले ही सब कुछ संभालना होता है। वो स्टार्स और पुराने नेविगेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके दिशा तय करती है और उम्मीद करती है कि किसी तरह हफ्तों बाद वो लैंड तक पहुंच पाए। क्लाइमैक्स से पहले एक बढ़िया ट्विस्ट है जो आपको सच में शॉक कर देता है और मूवी का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। 5वें नंबर पर है द माउंटेन बिटवीन अस, जो 2017 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 और ये डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है।
एलेक्स मार्टिन मतलब केट विंसलेट एक जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट है और बेन बास एक न्यूरोसर्जन है। दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और एक ही दिन अलग अलग वजहों से जल्दी कहीं पहुंचने की कोशिश में है। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो वो एक साथ प्राइवेट प्लेन हायर करते हैं ताकि वो टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। लेकिन प्लेन बीच रास्ते में क्रैश हो जाता है और वो भी बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके में। पायलट मर चुका है, कोई फोन नेटवर्क नहीं, चारों ओर सिर्फ बर्फ और पहाड़, खाना बहुत ही कम और दोनों बुरी तरह चोटिल। ठंड इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे के शरीर की गर्मी से खुद को जिंदा रखते हैं। वैसे हॉलीवुड मूवी है तो ये दिखाना जरूरी है। दोनों जिंदा बचते हैं या बर्फीले पहाड़ों में दफन हो जाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के वीडियोस हम रेगुलरली लाने वाले हैं। चौथे नंबर पर है द शैलोज, जो 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 और ये G5 और प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। नैन्सी एक यंग मेडिकल स्टूडेंट है जो अपनी रिसेंटली गुजरी हुई माँ की याद में मेक्सिको के बीच पे सर्फिंग करने जाती है। नैन्सी अकेली समंदर में सर्फिंग कर रही होती है, तभी वो एक मरे हुए वेल के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक एक ग्रेट व्हाइट शार्क उस पर अटैक करता है। वो किसी तरह खुद को बचाकर एक छोटे से चट्टान तक पहुंचती है जो अब उसका एकमात्र सुरक्षित स्थान है। लेकिन वो चट्टान समंदर में है और आसपास बस पानी और शार्क। चट्टान सिर्फ लो टाइड में बाहर रहती है, हाई टाइड मतलब पानी ऊपर चढ़ने पर वो भी डूब जाएगी। शार्क लगातार उसके आसपास मंडरा रही है। वो घायल है, उसके पैर से बहुत खून बह चुका है, उसके पास कोई फोन नहीं, कोई मदद नहीं, और अगर टाइड चढ़ गई तो उसका बचना नामुमकिन है। अब एक अकेली लड़की, एक खूनी शार्क और समंदर के बीच सिर्फ एक चट्टान। क्या नैन्सी जिंदा बाहर आ पाएगी या समुद्र में ही उसकी कब्र बन जाएगी? फिल्म सच में बेस्ट है दोस्तों, मिस मत करना। तीसरे नंबर पर है फॉल, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4 और ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। बेकी अपने पति डैन के साथ एक डेंजरस माउंटेन क्लाइंब पर होती है, लेकिन अचानक वहाँ से गिरने की वजह से डैन की मौत हो जाती है। बेकी इमोशनली टूट जाती है और जिंदगी से ऑलमोस्ट हार मान लेती है। एक साल बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर उसे बाहर आने और एक नया चैलेंज लेने के लिए कहती है, एक अबैंडन्ड और बहुत ऊंची टीवी टावर पर चढ़ने का। इस टावर की ऊंचाई है 2000 फीट, मतलब ये आईफल टावर से भी ऊंचा है। बेकी और हंटर टावर पर चढ़ना शुरू करती हैं। पहले सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचती हैं, सीढ़ियां नीचे से टूट जाती है। अब दोनों टावर के छोटे से प्लेटफॉर्म पर फंस जाती हैं। न उतरने का कोई रास्ता, न नीचे मदद के लिए कोई इंसान। नीचे जमीन 2000 फीट दूर, फोन में सिग्नल नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं, धूप, हवा, डिहाइड्रेशन और सबसे बड़ी दुश्मन हाइट और डर। अब दोनों ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये भी कम नहीं कि उसी बीच बेकी हंटर के लाइफ का एक काला सच जान जाती है। मूवी में अच्छे खासे ट्विस्ट्स भी हैं जो उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। I think I could drop myself lower. दूसरे नंबर पर है द ग्रे, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। जॉन ऑटवे एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी में काम करता है जो अंटार्कटिक जैसे बर्फीले और खतरनाक इलाके में मजदूरों की सुरक्षा करता है, खासकर भेड़ियों से। जॉन एक ब्रोकन इंसान है जो अपनी बीवी को खो चुका है और डिप्रेशन में जी रहा है। वो अपनी जिंदगी से ऑलमोस्ट हार चुका है। जॉन और कुछ मजदूर एक प्लेन से जा रहे होते हैं, तभी वो प्लेन क्रैश हो जाता है एक बर्फ से ढके जंगलों में, अलास्का जैसी ठंडी जगह पर। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ 7 लोग बचते हैं और अब उन्हें जानलेवा ठंड, भूख और सबसे बड़ा खतरा भेड़ियों का झुंड, इन सबसे जूझना है। इतनी मुसीबतों में कोई जिंदा रहता है या सब मर जाते हैं? इसका जवाब उन्होंने मूवी के पोस्ट क्रेडिट में दिया है, वो मिस मत करना। पहले नंबर पर है द वे बैक, जो 2010 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 और ये प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में अवेलेबल है। अब बात करते हैं एक ऐसी सर्वाइवल फिल्म की जो सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जहां कुछ लोग एक जेल कैंप से भागते हैं और हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। साल है 1940, जगह है साइबेरिया का एक सोवियत गुलाग, एक ऐसा जेल कैंप जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स और क्रिमिनल्स को एक्सट्रीम कोल्ड और स्लेवरी जैसी हालत में रखा जाता है। यहाँ कंडीशंस इतनी खराब हैं कि लोग भूख, ठंड और टॉर्चर से मर जाते हैं। यहाँ हमें मिलता है जानस, एक पोलिश सोल्जर जिसे शक के बिना ही देशद्रोह के आरोप में कैद किया गया है। जानस डिसाइड करता है कि वो इस नरक से भागेगा और वापस अपने घर पहुंचेगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। वो 6 और लोगों के साथ जेल से भाग जाता है। अब ये 7 लोग एक साथ शुरू करते हैं एक इम्पॉसिबल सा सफर, लगभग 4000 मील, 6500 किलोमीटर लंबा जर्नी, साइबेरिया से लेकर हिमालयस को पार करते हुए इंडिया तक। अब इनके सामने बहुत कठिन चैलेंजेस हैं, जंगलों में मीलों पैदल चलना, ठंड इतनी ज्यादा कि हाथ पैर सुन्न हो जाएं, खाने को कुछ नहीं, वुल्व्स और वाइल्ड एनिमल्स का डर। एक टाइम आता है जब उनके पास सिर्फ घास और कीड़े खाने को होते हैं। साइबेरिया के बाद उन्हें गोबी डेजर्ट से गुजरना होता है, जहाँ पानी नहीं, छांव नहीं, बस धूप और मौत का इंतजार। ग्रुप में धीरे धीरे लोगों की मौत होने लगती है और ग्रुप छोटा होने लगता है, लेकिन जानस हार नहीं मानता। अब वो आखिर जिंदा पहुंचते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत थ्रिलिंग है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वापस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।